नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। अफगान सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए लगभग पूरे अफगानिस्तान में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। सरकार का ऐसा करने का मकसद तालिबान की आक्रामकता को ध्यान में रखते हुए उसके मुसलमान आतंकियों को शहरों में घुसने से रोकना है। अफगानिस्तान सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय एक कारगर कदम माना जा रहा है। इसके बाद तालिबानियों के आगे बढ़ने के अभियान को गहरा धक्का लगना तय है। ताजा ऐलान के मुताबिक काबुल समेत 2 अन्य प्रांतों को छोड़कर अफगानिस्तान में कहीं भी रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक किसी तरह के आवागमन की अनुमति नहीं होगी। अगर इस बीच कोई व्यक्ति कर्फ्यू का उल्लंघन करता हुआ दिखाई देता है तो उसे सीधे शूट आउट करने के आदेश हैं। पिछले 2 महीनों में अमेरिकी और नेटो सेनाओं की वापसी शुरू होते ही मुसलमान दहशतगर्दों ने अपने पैर पसारना तेज किया है। इन्हें पाकिस्तान का पूरा समर्थन मिल रहा है। ऐसा माना जाता है कि तालिबान के आतंकियों ने अब तक आधे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डाक इलाके से लेकर कई जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार दोनों पक्षों के बीच जंग जारी है। अफगानिस्तान में कर्फ्यू की घोषणा से तालिबान को बड़ा झटका लगा है। अब उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके खुले में आना भी खतरनाक हो सकता है। अभी तक तालिबान के लड़ाके आम अफगानों के बीच में रहकर छापामार युद्ध चला रहे थे। वे इन लोगों को ढाल बनाकर अफगान सेना पर हावी होते रहे हैं, मगर अफगान सरकार की नई रणनीति उनके रास्ते रोक सकती है। तालिबान से जद्दोजहद कर रही नेशनल आर्मी ने भी फैसले को अमल में लाने के लिए पूरी तरह कमर कस ली है। अफगानिस्तान ने अपनी वायुसेना को पूरी तरह अलर्ट मोड पर कर दिया है। उसने काबुल, कंधार, सिवांड और मजार शरीफ विंग को एयर स्ट्राइक के लिए रेडी रहने को कहा है। पिछले 1 हफ्ते से अफगान वायुसेना तालिबान पर जमकर कहर ढा रही है। उसने हेलबंद और हेरात प्रांत में एयर स्ट्राइक करके 100 से ज्यादा तालिबानियों को उनकी खोज में भेजा है। इस लड़ाई में उसे अमेरिकी सेना का साथ भी मिल रहा है। अमेरिका भी मुसलमान आतंकियों पर हवाई हमले कर रहा है। इस कर्फ्यू का बड़ा मकसद छुपकर वार करने तालिबान को उनके बिलों से बाहर निकालना है। इससे नेशनल आर्मी उन्हें सीधे निशाने पर ले सकेगी। अफगान सरकार के इस फैसले को पाकिस्तान ने नागरिक अधिकारों का उल्लंघन बताकर रोना शुरू कर दिया है। उसने कहा है कि देश में कर्फ्यू घोषित करके अफगान सरकार आम आदमी का जीवन मुश्किलों में डाल रही है। वहीं तालिबान ने कहा है कि सरकार का कोई भी फैसला उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से तालिबान का अभियान कमजोर पड़ रहा है। अमेरिका द्वारा मुसलमान आतंकियों पर एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान के हौसले पस्त पड़े हैं। इससे पहले तुर्की सेना ने भी 42 से ज्यादा मुसलमान दहशतगर्दों को कब्रिस्तान भेजा था। तालिबान अपनी खींच मिटाने के लिए आम नागरिकों को निशाना बनाकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। उसने 3 दिन पहले ही 100 से ज्यादा निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया था। अफगानिस्तान में आज तड़के से ही कर्फ्यू की शुरुआत हो गई है। अफगान वायुसेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और फाइटर प्लेन हवा से निगरानी कर रहे हैं। खास बात यह है कि सरकार ने काबुल समेत जिन प्रांतों को कर्फ्यू मुक्त किया है वहां तालिबान की पहुंच नहीं है। हालांकि अब यह तय नहीं है कि अफगानिस्तान में यह कर्फ्यू कब तक जारी रहेगा, पर विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि कम से कम 1 हफ्ते में नेशनल आर्मी तालिबान पर बढ़त बना सकती है। पर बड़ी चुनौती यह भी है कि कर्फ्यू में घरों में कैद लोगों तक जरूरत की चीजें कैसे पहुंचाई जाएगी, क्योंकि जनता 3-4 दिनों के बाद ऐसी स्थिति बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।